हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। तो आज तीजा है, तो आज तीजा का व्रत रखे होंगे, तो आप सभी को तीजा की हार्दिक बधाई। तो आज मेरा भी व्रत है, तो हम लोग निर्जला व्रत रहते हैं। तो आज ना पी सकते हैं ना खा सकते हैं, तो दिन भर ऐसे ही निकल गया। और थोड़े थोड़े मैं ना बीच बीच में वीडियो क्लिप बनाई हूँ, तो मैं तैयारी करी थी वो सब की, क्योंकि मेरी हालत उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं अच्छे से व्लॉगिंग करूँ। तो वो सब मैं ना इसके बाद ऐड कर दूँगी, ठीक है। और अभी जस्ट मैं जो शाम का जो पूजा है वो करके आई हूँ, और जो कथा वगैरह है वो सब मैं बाद में पढ़ती हूँ। तो अभी क्या है कि मैं अकेली हूँ, तो सब मेरे को अकेले मैनेज करना पड़ रहा है। लेकिन मेरे हस्बैंड है वो आज शाम को अपने जॉब पे नहीं गए, वो मेरे साथ है, क्योंकि मैं अकेले मैनेज नहीं कर पा रही थी। क्योंकि कुछ दिन पहले से मेरी जो हेल्थ इश्यू है वो चल रही है, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अभी भी मेडिसिन में हूँ। पर आज मेरे पूरे मेडिसिन बंद है, उस वजह से भी हो सकता है कि मुझे आज ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं तीजा व्रत रखी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लूज फील कर रही थी। पर हो जाता है कभी कभी, लाइफ में चलता रहता है ना, तो इग्नोर करना चाहिए सब, ठीक है। तो अभी मैं पूजा करके आई हूँ और ऐसे ही मैं रेडी हो गई थी। और अभी जो नए कपड़े हैं वो सब मैं जब कथा पढ़ूंगी तब पहनूंगी, तो उसके लिए मैं भी रेडी होंगी। तो अभी मैं बैंगल्स पहनने जा रही थी, और जो मेरा पूजा है वो हो चुका है, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके बाद मैं अपने बैंगल्स आप लोगों को दिखाती हूँ, जो मैं स्पेशली तीजा के लिए परचेज़ की थी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर के लिए। और आप लोग क्या क्या करते हो तीजा में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ हम लोग दिन में क्या क्या काम किए। तो दिन में हम लोग गए थे गणेश भगवान लेने के लिए, क्योंकि एक दिन पहले ला लेना चाहिए, ऐसा बोलते हैं गणेश भगवान को। तो मेरा व्रत था, लेकिन फिर भी मैं गई थी मेरे हस्बैंड के साथ। तो हम लोग गणेश भगवान को लेने गए थे, और फिर लेके हम लोग घर आ गए। और उसके बाद जो काम वगैरह था घर में वो करे हम लोग। तो हम लोग ना पंडरी गए थे लेने के लिए, और यहाँ पे ना जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा था। मतलब मेरे को हमारे समय का याद आ रहा था जब हम लोग लेते थे। और घर आके ना मैं ये माला बना रही थी, तो मैं फूल लेके आई थी आते आते रास्ते में, क्योंकि फुलेरा में डालने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ शाम को जो करना है मुझे। तो यहाँ पे जो फुलेरा है वो सब मैं बना दी हूँ, और वो सब रेडी कर रही हूँ, ताकि फिर मेरे को लेट मत हो, है ना। तो इसीलिए, और शाम हो चुका है, तो अभी यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। तो जैसे मैं अपने घर में देखी हूँ करते हुए पूजा, उस हिसाब से मैं अपने घर में करती हूँ। तो मेरी जो बड़ी मम्मी है, मेरी जो मम्मी है, वो लोग जैसे करते हैं वैसे मैं पूरा डेकोरेशन करती हूँ। और जो बालू है उससे शिव जी, पार्वती जी और गणेश भगवान बनाते हैं गोबर का, वो सब मैं करती हूँ। जैसा वो लोग करते थे वैसे ही मैं करती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना आप अपने बड़ों को ही देख के सीखते हो, है ना। तो वैसे ही करती हूँ। बहुत लोग शिव पार्वती का जो मूर्ति आता है मिट्टी का, जो मिल जाता है बाज़ार में, मैं देखी हूँ, उसको भी रख के करते हैं। वो भी कर सकते हैं, मतलब सब अपने अपने तरीके से करते हैं। कुछ लोग ऐसे पीढ़ा में रख के बनाते हैं, कुछ लोग परात में रख के बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। तो मैं पूजा पहले कर ले रही हूँ, शाम को जो होता है 6-7 बजे दिया बत्ती, वो सब मैं कर लूँगी। और कहानी वगैरह है जो, वो मैं थोड़ी देर बाद पढ़ूँगी। अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, बस थोड़ा मुँह हाथ धो के कपड़े वपड़े चेंज करके यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। और उसके थोड़ी देर बाद, मतलब 10-11 बजे हम लोग कथा पढ़ते हैं हरितालिका का, वो पढ़ूँगी। तो गाइस, हमारे यहाँ ये फुलेरा डलता है पूजा करने के लिए। तो ये मैं हर साल बनाते हैं हमारे घर में। तो मेरे घर में 2 साल हो चुका है। तो यहाँ पे ये कलश रखा हुआ है, और जो रेती से बनाया जाता है भगवान को वो है, और पूजा के सारे सामान रखे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अच्छे से। था बुक नीचे, तो अच्छा ही तो है, देख के रखना। रखते हैं। तो ये जो हरितालिका व्रत कथा की बुक में मेरे पास नहीं थी, तो नीचे रखी हुई थी। तो मेरी जो हस्बैंड की बहन है, मतलब दीदी, वो पूजा करती थी ना, तो उनका बुक है। तो उसी से हम लोग कथा पढ़ लेते हैं। पिछले साल भी पढ़े थे, तो देख सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। ये मैं डेकोरेशन की थी, और यहाँ पे पूजा हो चुकी है अभी, और कथा भी मैं पढ़ूँगी थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं चेंज करने जा रही हूँ ये बैंगल। तो मैं सुबह से आज चूड़ा पहनी हुई थी, और चूड़ी पहन लेना चाहिए सुबह से, ऐसा बोलते हैं, इसलिए मैं ये चूड़ा पहनी हुई थी। तो इसे मैं अमृतसर से लेकर आई थी, और मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे ही पहनती हूँ। और अभी मैं चेंज करके पहनूँगी नया वाला बैंगल्स जो मैं लेके आई थी पावर हाउस मार्केट से। तो मैं ये रजवाड़ी बैंगल जो अभी ट्रेंड में है वो लेके आई थी। मुझे भी शौक़ लगा, क्यों मैं भी पहनना चाहिए, है ना। तो इसीलिए लेके आई थी। और कुछ कांच के बैंगल्स भी लेके आई थी, ग्रीन कलर में और रेड कलर में।
तो मेरी जो साड़ी के कलर है वो भी ऐसी है, ग्रीन और रेड में। तो रजवाड़ी बैंगल जो है वो रेड में है ऑलरेडी, तो इसलिए मैं उसके साथ ये ग्रीन वाले बैंगल्स है ना वो पहनूँगी, तो मेरे साड़ी के कलर के हिसाब से चल जाएंगे ग्रीन और रेड। तो अभी मैं चेंज करती हूँ बैंगल और फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये रेड कलर में है। मुझे ना पावर हाउस के मार्केट के जो बैंगल्स है वो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरी जो शादी के समय भी मैं वहीं से बैंगल्स ली थी। तो अभी मैं पहन ली हूँ ये चूड़ी, तो देख सकते हैं आप लोग, कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने। तो यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं पहन ली हूँ मेरा साड़ी और एकदम मेकअप वेकअप करके एकदम फुल तैयार हूँ। तो देख सकते हैं मेरा साड़ी, तो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ग्रीन कलर में ली हूँ इस बार, नहीं तो मैं हमेशा रेड कलर लेती हूँ। तो इस बार मैं सोची क्यों ना ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन किया जाए। तो ये साड़ी मैं लेके आई थी पंडरी से, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। और अब चलते हैं पूजा करने। तो यहाँ पे पूजा की सारी तैयारी कर ली हूँ मैं, और बस कथा पढ़ना है हमें। और ये मिठाई मेरी जो मदर इन लॉ है वो बना के लाई थी, क्योंकि कुछ पकवान बना के चढ़ाते हैं और मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं कोई पकवान वगैरह बनाती। तो मेरी मदर इन लॉ ये एक सूजी का कुछ मिठाई बनता है, ये स्पेशली जो साउथ इंडियन लोग हैं, मतलब जो तेलुगु लोग हैं वो लोग बनाते हैं। तो पता नहीं से क्या बोलते हैं, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा था। मैं बहुत कोशिश करी थी कि इसका नाम मुझे याद आ जाए, लेकिन अभी भी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है कि इसे बोलते क्या है। और देख सकते हैं यहाँ पे जो फुलेरा है हमारा बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो अब हम लोग बैठ रहे हैं कथा पढ़ने के लिए। तो मेरे हस्बैंड है वो कथा पढ़ेंगे और मैं सुनूंगी। तो क्या होता है, हमारे घर में ना बहुत सारे लोग आते हैं पूजा करने। मेरी जो बड़ी माँ है उनके यहाँ फुलेरा डलता है, पर इस बार उनके यहाँ भी नहीं डला है। तो मेरे घर में मतलब मेरी मम्मी व्रत रखी है, पर वो भी मंदिर जाके पूजा करेगी। तो हमारे घर में मैं 2 साल हो गए यहाँ पे कर रही हूँ पूजा। तो पिछले साल मेरी जो जेठानी लोग थे वो थे मेरे साथ, पर इस बार वो लोग नहीं है, वो अपने मैके गए हैं। तो मैं उन्हें बोली थी कि आ जाना, पर वो लोग आए नहीं, तो वो लोग अपने मैके गए हुए हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसमें लिखा भी है कथा में कि पति पत्नी को मिलके ये पूजा करनी चाहिए। तो इसीलिए आज ऐसा हुआ कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके पूजा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो अब से मैं शायद ही मैके जाऊँगी, मैं प्लान कर लूँ कि मैं घर में ही करूँगी। तो अपने घर में पूजा पाठ करो तो मज़ा आता है ना, तो इसीलिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर को डेकोरेट करना, तो बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं, जब कथा हो जाएगा उसके बाद आरती करेंगे। तो मेरे हस्बैंड कथा पढ़ रहे हैं और ज़्यादा लंबा कथा होता नहीं है। तो अब हम लोग कर रहे हैं आरती। तो आरती हम लोग एक ठोक बैठ के कर रहे हैं और उसके बाद खड़े होके करेंगे। और यहाँ पे जो पूजा पाठ है वो हो चुका है और अब मैं आप लोगों को मिलूँगी सुबह। तो अभी रात का जो पूजा पाठ है वो हो गया है। तो सुबह हो चुकी है, सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं नहा धो के आ गई हूँ, क्योंकि अब पूजा करना है हमें। तो आरती करेंगे भगवान की और उसके बाद हम लोग जाएंगे तालाब। तो यहाँ पे आरती वगैरह हो चुका है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो दूसरा दिन लग चुका है और अभी हम लोग को जाना है विसर्जन करने के लिए। तो बारिश हो रही है, इस टाइम रुके हुए हैं, मैं रेडी हो गई हूँ और सुबह का जो आरती वगैरह है वो सब हो चुका है। और हस्बैंड मेरे पानी भर रहे हैं क्योंकि नल आ गया है। तो पीने का पानी जो है वो डेली भरते हैं हम लोग, तो वो भर रहे हैं। और थोड़ी देर में जाएंगे, तो कहाँ जाते हैं देखते हैं। तो जहाँ भी जाएंगे मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो मैं छोटे छोटे क्लिप बना रही थी, क्योंकि ना कल पूरा दिन व्रत था ना, तो थोड़ा सा समझ सकते हैं लूज़ है, तो इस वजह से आराम से थोड़ा वीडियो बना रही थी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो हम लोग वापस आ गए हैं विसर्जन करके और वहाँ कोई मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बारिश हो रहा था और बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब था वो तालाब, तो इसलिए मैं वहाँ कोई वीडियो नहीं बनाई। और शिव मंदिर वहाँ पूजा करके आ गए हम लोग। तो अभी घर आए हैं और बैठी हूँ और एकदम गर्मी भी लग रहा है, मतलब धूप निकल गया, बारिश हुआ उसके बाद। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर में।